भारतीय शेयर बाजार इन दिनों रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और हालिया तेजी में विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज का बड़ा रोल रहा है। लेकिन ताजा डेटा के अनुसार विदेशी निवेशकों का आईटी सेक्टर पर भरोसा कम होने के संकेत मिल रहे हैं। क्या कहते हैं आंकड़े और आगे कैसा रहेगा रुझान, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में जारी दबाव के बीच रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि जून तिमाही में बड़ी आईटी कंपनियों में विदेशी निवेशकों का निवेश घटा है। आईटी सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता से जूझ रहा है। महंगाई दर के बढ़ने की आशंका से क्लाइंट्स के खर्चों में कटौती की संभावना बढ़ गई है, जिससे आईटी कंपनियों की आय पर दबाव का अनुमान है। ऐसे में आईटी सेक्टर को लेकर देसी और विदेशी दोनों निवेशकों का रुझान कमजोर हुआ है। चलिए इस बात को उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जून तिमाही में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी इन्फोसिस में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 33.43% कर दी है, जो पिछली तिमाही में 35.08% पर थी। ये लगातार दूसरी तिमाही है जब एफआईआई ने बेंगलुरु स्थित इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम की है। जून तिमाही के नतीजे जारी करते हुए इन्फोसिस ने चुनौतीपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2024 के ग्रोथ गाइडेंस को 4 से 7% से घटाकर 1 से 3.5% कर दिया है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की। टीसीएस में भी एफआईआई की हिस्सेदारी नीचे आई है। आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही के अंत में कंपनी में एफआईआई का 12.46% हिस्सा था, जो कि मार्च तिमाही में 12.72% का था। इसी के साथ ही ये लगातार 11वीं तिमाही रही है जब एफआईआई ने अपना निवेश निकाला है। जून तिमाही में टेक महिंद्रा लिमिटेड में भी एफआईआई होल्डिंग्स में 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। जून तिमाही में कंपनी में एफआईआई होल्डिंग पिछली तिमाही के 26.87% से घटकर 25.69% पर आ गई है। टेक महिंद्रा लिमिटेड में लगातार 10वीं तिमाही में विदेशी निवेशकों की होल्डिंग घटी है। जून तिमाही में टेक महिंद्रा नेट प्रॉफिट 38% घटकर 692 करोड़ रुपए पर रहा है। कंपनी का कहना है कि इस तिमाही के नतीजे पिछले 5 सालों की सबसे खराब तिमाहियों में से एक है। इसके अलावा कोफोर्ज, एल&टी टेक, एलटीआई माइंडट्री, एम्फेसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी दूसरी आईटी कंपनियों में भी जून तिमाही के दौरान एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड और एलटीआई माइंडट्री में एफआईआई ने लगातार दूसरी तिमाही में बिकवाली की है, जबकि एम्फेसिस लिमिटेड में लगातार तीसरी तिमाही में एफआईआई की ओर से निकासी की गई है। दरअसल आईटी कंपनियों में एफआईआई की बिकवाली की वजह मार्च और जून दोनों तिमाहियों में कई आईटी कंपनियों के कमजोर नतीजों को दिया जा सकता है। इसके साथ ही इन कंपनियों का आगे का ग्रोथ गाइडेंस भी बाजार की उम्मीदों से कम रहा है। बाजार जानकारों का कहना है कि एफआईआई की बिकवाली इन आईटी कंपनियों का नियर टर्म आउटलुक कमजोर करने का संकेत है। बता दें, ग्लोबल मंदी की आशंका के चलते भारतीय आईटी कंपनियां दबाव में है। संभावित मंदी से अमेरिका और यूरोप में आईटी खर्च कम होने की संभावना है। भारतीय आईटी कंपनियों की आय में अमेरिका और यूरोप से होने वाली कमाई का योगदान लगभग 40% है। ऐसे में अगर इन क्षेत्रों में मंदी आती है तो भारतीय आईटी कंपनियों के प्रदर्शन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उल्टा असर पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जून तिमाही में विदेशी निवेशकों ने केवल निकासी की है, बल्कि कुछ अपवाद भी देखने को मिले हैं। इस दौरान विप्रो लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजी में विदेशी निवेश में जून में उछाल देखने को मिला है। एफआईआई ने एचसीएल टेक में लगातार तीसरी तिमाही में और विप्रो में लगातार दूसरी तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके अलावा कुछ दूसरी मिड कैप आईटी कंपनियों में भी एफआईआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। इसमें साइंट लिमिटेड, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड और टाटा एलेक्सी लिमिटेड के नाम शामिल है। कोटक इंस्टीट्यूशनल के डेटा से पता चलता है कि 2023 में अब तक एफआईआई ने आईटी सेक्टर से लगभग 2.12 अरब डॉलर की निकासी की है। वे 2022 और 2021 में नेट सेलर बने रहे। इस अवधि में उन्होंने 9.27 अरब डॉलर और 3.23 अरब डॉलर के स्टॉक बेचे हैं। इस दबाव के बावजूद म्यूचुअल फंड ने कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों जैसे कि कोफोर्ज लिमिटेड, सीईओ इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड,
एफएल इंडिया लिमिटेड, जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, टाटा एलएक्सआई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। ये डेटा के आधार पर हमने आपको जानकारी दी है, लेकिन आप निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से राय जरूर ले लें। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।